गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित एट रेसिडेंसी होटल में डॉक्टर विजय भारद्वाज प्रोडक्शन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां उनके आने वाले 5 बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा के साथ नई टीम को भी आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद डॉक्टर विजय भारद्वाज और उनकी टीम ने भारत माता को पुष्प अर्पित कर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। इसके बाद डॉक्टर विजय भारद्वाज ने अपने संबोधन में आने वाले प्रोजेक्ट की प्रस्तुति की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि लगभग 6 साल के अंतराल के बाद वह एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं और इस बार एक नई सोच, नई ऊर्जा और बड़े विजन के साथ वापसी करने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस समय बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम बाहरी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग, हम ब्राह्मण है, फिल्मी सॉन्ग, फेक लाइफ, एक यूथ रियलिटी सॉन्ग और इंडियन नारी शक्ति एक देशभक्ति और प्रेरणादायक प्रोजेक्ट है। बाबा भोले जी की कृपा से 3-4 जो अहम मुद्दा है जो हर दिन सुनने को मिलता है। हम जैसे कि हम बिहार से गाजियाबाद में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कभी जो बाहरी है, मैं लोकल हूँ। बॉम्बे गए तो वहाँ भी रहा तो वहाँ लोग आउटसाइडर है, बिहारी है। तो मैं गाना लेकर आ रहा हूँ, हम बाहरी नहीं है जैसे निवासी हैं। दूसरा लेके आ रहे हैं हम ब्राह्मण है। हम अपनी पूर्वजों को चाणक्य दो चाणक्य जी हो गए, सुभाष चंद्र संस्कृत आजाद जी हो गए, अपने आर्यभट्ट जी हो गए, परशुराम जी हो गए, उनके हम लोग सब दिखाएंगे हम लोग ब्राह्मण कौन है। तीसरा फेक लाइफ जो आर्केड में घर में या बाहर या क्लब कहीं भी जाओगे तो सब मोबाइल में रखते हैं, आदि इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। अब लाइक शेयर चक्कर में जो रियल क्या है, रियल जिंदगी उसको भी खोते जा रहे हैं। ये लाइक कहीं आपको हजर होता है कि भाई माथी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, वो चीज नहीं है ना। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, आपका हिंदुस्तान में जो गाना है उसमें सारा दिखाया गया है। चलो ठीक है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कैसा प्रोजेक्ट हमारा भारत नारी शक्ति। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नारी शक्तियों को इतना अच्छा मौका मिल रहा है। टॉप लेवल जा रहे हैं। कोई भी रणबीर हो, चाहे कोई भी हो, जंग हो या कोई स्पाइक गेट में नारी शक्तियों को बहुत अच्छा मौका मिला है और हर राज्य में मिल रहा है। उसके ऊपर गाना लेके आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग है। और उसका जो सब लास्ट है वो है विकसित भारत 2047, जो हमारे देश विकसित कर रहा है। युवाओं का जो यूथ है जो आज प्रमोट हो रही है, एक्टिव हो रहे हैं, उनको लेके हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मंच नए कलाकारों और तकनीकी टीम के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान युवा कलाकार तमन्ना, दीपक बेनीवाल और सोनिया रावत को मीडिया के सामने परिचित कराया गया। साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़ी तकनीकी टीम को सम्मानित भी किया गया और कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला, जहां शानदार संगीत प्रस्तुति ने सभी मेहमानों का मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉक्टर विजय भारद्वाज के सहयोगियों ने अपने विचार साझा करते हुए विजय भारद्वाज के कार्यों और संघर्ष की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर विजय भारद्वाज ने अपनी पूरी टीम के साथ तस्वीरें खिंचाई और मीडिया से बातचीत की। यह आयोजन नए टैलेंट और मनोरंजन जगत के लिए नई संभावना का संदेश लेकर आएगा। मैं इनको ये बोलूँगा, इसमें पटकथा अच्छी हो, ब्राह्मणों का इतिहास कि ब्राह्मण जमीन पर रह के, झूपड़ी में रह के पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, जिसको महर्षि चाणक्य ने किया। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां दी संसार की रक्षा के लिए। और अब ब्राह्मणों के साथ बहुत गलत भी हुआ है। अभी मैं आपको तमिलनाडु का उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ पे ब्राह्मणों को अछूत समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे अंग्रेजों के समय से ही, क्योंकि वहाँ ऊंचे पदों पे ब्राह्मण रहते थे, वो इसलिए थे क्योंकि ब्राह्मण पढ़ते थे और ब्राह्मण परिवार में बच्चों को बोला अभी तू पढ़ पढ़ पढ़। अभी एक समाज यदि रह जाता है तो ये थोड़ी कि आप उनको प्रताड़ित करोगे, हत्या कर दोगे। तो तमिलनाडु में एक ब्राह्मण विरोध शुरू हो गया और यही कारण है कोई भी पार्टी ब्राह्मणों को वहाँ टिकट नहीं देती। तो वहाँ ब्राह्मण समझ लो कि एक अछूत है, अनटचेबल है, घृणा होती है। जब देश स्वतंत्र हुआ, आपको जैसे 1984 में दंगे हुए थे, सिखों का नरसंहार किया था कांग्रेस के लोगों ने, ऐसे ही नरसंहार ब्राह्मणों का हुआ था। शायद आप सबको पता है क्या ब्राह्मणों कहते हुई थी। जीनोसाइड हुआ था महाराष्ट्र में। ये कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:15 बजे पंडित नाथुराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने की, जो कि जाति से चित्पावन ब्राह्मण थे। विजय जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे शहर में रह के मिट्टी की खुशबू और जो जो 1 बाय 1 वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हमारे जो नए बच्चे लॉन्च कर रहे हैं, उनको बढ़ने का एक सही रास्ता दिखा। मैं बहुत प्रोजेक्ट करती हूँ, बहुत डायरेक्शन देती हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ी हूँ। मतलब विजय भारद्वाज जी के साथ मैंने पहले भी काम किया और अब फिर से काम कर रही हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है और मतलब जो हमारी मीडिया में जो होता है ऐसा उनके साथ कोई नहीं है।
मतलब फैमिली कितना प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग। है कि हम बाहर ही रहें, मतलब दिल्ली में आए हैं तो हम बाहर ही हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो इससे पहले सर से हम मिले तो हमें एक प्रोजेक्ट हो गया कि हम बाहरी नहीं हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हम कहीं भी जाएं भारत देश में तो हम बाहरी नहीं हैं। और सर की जो सोच है बहुत अच्छी है और अनोखा सोच है सर की, एक युवाओं को लेके आगे बढ़ाने के लिए और देश के प्रति जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी भारद्वाज जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, वैसे तो बहुत कुछ हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं उनके बारे में बता चुकी हूँ कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएशन विद मिस्टर विजय भारद्वाज। तो उनका मुझे यही समझ में आया कि उनका विजन बहुत ही क्लियर है। उनके हर प्रोजेक्ट में एक कंसेप्ट है कि जो प्रेरणा देता है और लाइक सबको एक साथ जोड़े रखता है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं विजय भारद्वाज सर के साथ जुड़ा, उनके प्रोडक्शन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और सर का जो गोल है बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्लियर है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, एक्टर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा उनका पोलाइट बिहेव रहा और उनका जो विज़न है अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और यही एक्टरों को अपने काम के लिए सबसे बड़ी बात है, क्लियर होना चाहिए। जैसे सर हैं से हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिली इस काम के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। विजय भारद्वाज जी के लिए मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे इंसान है। पिछले 8 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, कई सारे इवेंट्स कर चुका हूँ, उनके प्रोग्राम भी मैं जज कर चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे 6 प्रोजेक्ट्स में से 2 सॉन्ग्स दिए जिनको मैंने गाया भी है और जिस सॉन्ग का नाम है मैं भारी नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और विजय भारद्वाज सर के साथ आगे भी बहुत सारे अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मैं इस फील्ड में पिछले 17 साल से हूँ और 3000 से ज़्यादा मैं अभी तक अवार्ड क्रॉस कर चुका हूँ। लगभग कई सारी वॉइसेस में गाता हूँ और 350 से ज़्यादा मैं सेलिब्रिटी से अवार्ड ले चुका हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी म्यूजिक अकेडमीज है, मेरे स्टूडेंट भी साथ में है, तो इन बच्चों को मैं आगे बढ़ाता भी हूँ और जहाँ कोई मुझे मौका मिलता है, जैसे विजय सर मौका देते हैं तो मैं अपने साथ लेके भी आता हूँ और इनको गाने का प्लेटफॉर्म भी देता हूँ। मैं विजय भारद्वाज सर से जब मिली थी तो बहुत एक जो जिसे कहते हैं ना, एक अपने विजन के साथ एक नया मैंने स्टेप लिया। जहाँ मैं सर से मिली, जब मैंने सर से बात करी, जब मैंने सर के बारे में जाना और सर के जो कंसेप्ट्स थे उनको भी जाना, तो मुझे बहुत ही गर्व और अच्छा महसूस हुआ कि हम एक देश के लिए हम काम कर रहे हैं और एज अ टीम मेंबर और सर के साथ वर्क करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात से कि हम एक समाज के लिए काम करें और आगे बढ़ रहे हैं सभी के साथ। तो टीम होना तो बहुत जरूरी है और टीम मेंबर के साथ आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फ्रेंस के अंदर विजय भारद्वाज जी के साथ अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये और तभी के अंदर मैं बाहरी नहीं, मैं वो हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। मैं अच्छे प्रोजेक्ट है, भारतीय नारी के ऊपर है, मोदी जी के विजन को एक आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग और मैं खुद ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट बनने चाहिए जिससे हमारी भारत की संस्कृति आगे बढ़े और इसके लिए विजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सनातन पे मेरी 2 लाइनें कहना चाहूँगा, कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है, एक है। धर्म मेरा सनातन, सनातन सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है। हमें कम से कम 20-22 साल हो गए इसी जर्नी में। हमने अपना सब कुछ बनाया डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन बहुत, मतलब ऐसे पल देखे हमने कि गरीबी के कि किसी टाइम पे हमारे पास पेट्रोल नहीं होता था तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे कि हमें आगे कैसे जाना है। तो आज शायद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये विजय भारद्वाज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और किसी टाइम पे मैंने सपोर्ट किया, आज वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और 6 साल के बाद वो कर रहे हैं कम बैक और 8 साल के बाद वो मुझे कम बैक करवा रहे हैं कि राज आप पीछे नहीं हो, आप आगे हो और आप फिर से कम बैक कर सकते हो। मैंने 20 साल हो गए मुझे और मैं चाहूँगा कि मैं इस मूवी में जी जान लगा दूँ, अपना 101% दूँ कि मैं इस मूवी के लिए जो मुझसे बन सकता है मैं वो कोरियोग्राफ करूँगा